हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आगे की क्लास सीखेंगे। कल की जो क्लास थी, जस्ट इससे पीछे जो क्लास थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा कि एक्सेल के अंतर्गत रो एंड कॉलम को अगर गुणा करते हैं तो हम सेल की संख्या जान सकते हैं। और कैसे उसकी संख्या जानेंगे उसको मैंने बाकायदे आपको गुणा करके बताया। और एक छोटा सा डेटा मैनेज करने के लिए मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने छोटा सा डेटा यहाँ से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार और पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग जिस तरह से मुझे स्नेह दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें। और चूँकि सबसे बड़ा आपका जो सहयोग मिल रहा है ये हमारे लिए एक उत्साहवर्धक होगा। और आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों के बीच में भेजें। और चूँकि एक्सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं या किसी अदर जगह पे। मेरा इस चैनल के माध्यम से एक्सेल पे काम या एक्सेल सिखाने का मकसद ये भी है कि एक्सेल हर ऑफिस के अंतर्गत यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और अलग अलग तरीके से लोग एक्सेल सीख करके अपना काम करते हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल अपना एक अलग रोल अदा करता है। तो आपको कुछ भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में नहीं आता है, लेकिन एक्सेल के बारे में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए कि एक्सेल पे कैसे काम होता है, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग होता है, क्या रो है, कॉलम्स हैं, किस सीट पे कब जाना है, फाइल कैसे सेव करनी है, उसके अंतर्गत पासवर्ड कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बाकायदे खूब अच्छी से पता होना चाहिए। कहीं पे भी आपसे अगर अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आप उसको बताएं भी, समझाएं भी और ख़ुद भी उसे करें। तो इस तरह से आगे की क्लास की अगर बात करूँ मैं तो कैसे करना है, एक छोटा सा मैं डेटा एक बार और मैं बता दूँ यहाँ से। जैसे आज की जो क्लास हम लोग आज सीखेंगे वो ऑफिस बटन के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे यहाँ से न्यू हो गया, ओपन सेव हो गया और प्रिपेयर से पासवर्ड वगैरह लगाना, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। चलिए 8 से 10 मिनट की वीडियो वंस अगेन। ठीक है, तो करना क्या है, एक डेटा बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आइटम नेम। ठीक है, पिछला वीडियो में एक बार और जो पिछले वीडियो में मैंने एक छोटा सा डेटा बनाने के लिए बताया था, आपको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ चीज़ें और देखें। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आइटम नेम आप अपनी मर्जी से भरें जो भी आपको समझ में आए। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपके पास सूटेबल हो, लैपटॉप्स वगैरह हों, तो आप इसका लैब ज़रूर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद एक छोटा सा डेटा आप हमें अपने मोबाइल में खींच करके कि सर मैंने ये चीज़ सीखा आपके माध्यम से, उसे ज़रूर मुझे सेंड करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी कि जो भी मैंने चीज़ दिया आप लोगों को उसका मुझे रिजल्ट मिला। और इस तरह से अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से सहयोग बनाएं, खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। इस सिस्टम के साथ मेरे साथ जुड़ें। तो आगे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटा सा डेटा बनाएंगे और उस डेटा को कैसे सेव करेंगे और उसको रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम करने के साथ साथ अगर मान लीजिए बाय द वे मैं ये चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर या इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मेरा डेटा बना हुआ है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कुछ भी एडिटिंग ना कर पाए, तो उसे हम कैसे सेव करेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से माउस हो गया, इसका रेट मैं भर रहा हूँ, देखते रहें। ठीक है, ऐसे ही आके कंप्यूटर्स हो गए, बुक्स हो गए, पेन हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गई। ऐसे ही अब बनाए सारी चीज़ें इस तरह से। क्या पीस चाहिए, ठीक है, इसके अंदर यूनिट मैंने कई बार लगाने की कोशिश की, लेकिन किसका क्या यूनिट होता है ये मुझे नहीं मिल पाया अभी तक। क्योंकि इसके साथ आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे
तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बस एक जेन्युइन इस तरह से मैंने रेट भरा है, कोई ये फिक्स रेट नहीं है, आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें उस हिसाब से खरीद सकते हैं मार्केट से। बस एक छोटा सा डेटा बनाना आप सीखें, मेन मोटो है आप कैसे काम करते हैं उसे सीखें, ठीक है। आप इसके रेटों पर नहीं जाएंगे, क्या रेट है, ऐसे सारी चीज़ें, बस एक नॉर्मल चीज़ें। तो आप बताएं यहाँ से कि एक्सेल के अंतर्गत गुणा करने के लिए या किसी फार्मूला का यूज़ करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो इज इक्वल टू है ना, सबसे पहले बराबर लगाएंगे और कहाँ से कैसे गुणा करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए चार्ज का गुणा करना है तो ये B2 सेल में है, शिफ्ट के साथ गुणे का सिंबल है यहाँ से, ठीक है, एंटर कर देंगे तो इसे हम यहाँ से पकड़ करके खींचेंगे, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आ गया। अब मुझे इन सब का टोटल करना है, जैसे TOTAL टोटल। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो दो तरीका मैं बता रहा हूँ आप दोनों देखें। इज इक्वल टू करें सम, एक फार्मूला होता है, फार्मूला फंक्शन है, कुछ फंक्शंस के बारे में भी मैं आगे की क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो सम होता है जोड़ने के लिए, कहाँ से, मान लीजिए ये कितनी क्वांटिटियाँ हैं टोटल, ये मैं जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करें, कहाँ से जोड़ना है, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम्स, ये आप कीबोर्ड में देख पाएंगे, तो कीबोर्ड में आप सेमी कॉलम्स, कॉलन होता है इसे, कॉलन की बटन आप ढूंढ लीजिएगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करिएगा, इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसमें करना है तो इसके लिए मैं शॉर्ट की बता दूं, आल्ट के साथ इक्वल टू, कॉर्नर बैक स्पेस के बगल में होता है जो इक्वल टू, आल्ट इक्वल टू करें, ऑटोमेटिक को सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी, इंटर करें, आपका डेटा टोटल हो चुका है। इज इक्वल टू, आल्ट के साथ इज इक्वल टू, टोटल आपका डेटा हो चुका है, इंटर कर दे। तो बहुत आसान है और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इसे बोल्ड रखिए, यहाँ से कलर भर दीजिए, इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा रखिए हल्का सा अपने हिसाब से, ठीक है। ये टोटल से डेटा है, इसको भी अपने हिसाब से बनाएं आप। तो इस तरह से आप छोटी सी ड्राइंग आप सीख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर का चुनाव सही नहीं हुआ है, मैं उसे सही करना चाहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप डेटा जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके पीछे मैं बैकग्राउंड कलर एक लगाऊंगा छोटा सा, इस तरह से। तो इस पूरे डेटा को अगर आप यहाँ से मैनेज करेंगे तो इस तरह से इसे करिएगा और यहाँ कॉलम्स पे आइएगा, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका डेटा इस तरह से प्रिंट आउट होगा, देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो एक छोटा सा डेटा मैंने आपको बनाना सिखाया कि कैसे आप एक छोटा सा डेटा मैनिपुलेट करेंगे एक्सेल के अंतर्गत। और बाकी चीज़ें यहाँ से आप अपना न्यू पेज ले सकते हैं, इसे जो भी फाइल बनाए उसे मैं वो या आप ओपन कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको पुनः सेव एज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी नाम से आप सेव करना चाह रहे थे, जैसे मेरा ये डेटा है, ठीक है। तो इसको मैं V1 हम सब, V2 हम सब आप हैं, फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा सहयोग आपका सहयोग है हमारे बीच में। तो इस तरह से उसी के नाम से, VV के नाम से मैंने कर दिया। तो सेव एज क्या होगा, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए V2 देगा, उसको आप नाम बदल के हटा दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे चेंज नहीं किया, फिर उसी पे सेव कर रहा हूँ तो लेगा नहीं वो, ठीक है। आगे फाइल में यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से डेटा प्रिंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगर लगेगा कि सर क्विक प्रिंट भी बताएं, प्रिंट प्रूफ भी बताएं, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। ये प्रिंट प्रूफ होगा और इससे एक सिंगल क्विक प्रिंट मतलब होता है सिंगल कॉपी जल्दी से प्रिंट करने के लिए, और इससे आप अच्छे से जैसे चाहेंगे डेटा उसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पासवर्ड लगाएंगे यहाँ पे अपना, जैसे डेटा हमारा है ये किसी और, कोई और भी इस डेटा को ओपन ना कर पाए तो यहाँ से आप पासवर्ड लगा के लॉक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कट करूँगा और यस करूँगा, ठीक है। तो फाइल अब हम जब ओपन करेंगे एक्सेल के